राज्य के लिए, हमारे राज्य के धन की रक्षा के लिए ठीक रहेगा? तो कहा नहीं राजन, अगर आप अपने राज्य की रक्षा करवाना चाहते हैं, राज्य की धन की रक्षा करवाना चाहते हैं, तो आप इस बालक को इस राज्य से बाहर निकाल दीजिए। उस बालक को, छोटे से बालक को एक काष्ठ मंजूषा में रख करके यमुना जी में छोड़ दिया। यमुना जी में वह बालक बहता 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 आगे शूरसेन जी महाराज सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही एक काष्ठ मंजूषा को देखा, सोचा देखो तो इसमें क्या है, और तब तक एक छोटे से बालक की रोने की आवाज आई। सोचा एक बालक रो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है ये? जैसे काष्ठ मंजूषा को लिया, देखा उसमें एक छोटा सा बालक बैठा हुआ था। वो जोर जोर से रो रहा था। तो शूरसेन जी महाराज उस काष्ठ मंजूषा को लेकर के घर आए, पत्नी से बोले देवी हमारे यहाँ एक बालक तो था, भगवान ने हमें दूसरा बालक भी दिया, इसका पालन पोषण करो। देवी हम इसका पालन पोषण करके इसको भी बड़ा करेंगे, इसका भी पालन पोषण करो। और शूरसेन जी के यहाँ उस बालक का पालन पोषण हुआ। शूरसेन जी ने उस बालक का नाम रख दिया कंस। कंस बड़ा हुआ, अपने भाई वसुदेव जी के साथ खेल रहा था कंस। तभी ऊपर से नारद जी ने देखा। नारद जी मन में सोचने लगे, अगर कंस अत्याचार नहीं करेगा तो भगवान का जन्म कैसे होगा? तो भगवान का जन्म कैसे होगा? नारद जी महाराज पहुंच गए शूरसेन जी के आश्रम। देखा वो दो बालक खेल रहे थे। नारद जी ने पहले बालक को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? उस बालक ने कहा महाराज मेरा नाम वसुदेव है, मेरे पिताजी का नाम शूरसेन जी महाराज है। कहा अच्छा। दूसरे बालक को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कहा महाराज मेरा नाम है कंस, मेरे पिताजी का नाम है श्री शूरसेन जी महाराज। कहा नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे पिताजी का नाम शूरसेन नहीं, तुम्हारे पिताजी का नाम उग्रसेन है, उग्रसेन। कहा उग्रसेन वो कैसे? कहा बेटा सारी बात बताई कि ब्राह्मणों ने तुम्हारे पिताजी को उपदेश दिया, बताया, तो तुम्हारे पिताजी ने काष्ठ मंजूषा में तुम्हें रख करके यमुना जी में बहा दिया। इन्होंने तुम्हें दिया और तुम्हारा पालन पोषण करने लगे। कहा अच्छा मैं अपने पिताजी से बदला अवश्य लूंगा, मैं उनसे बदला अवश्य लूंगा। तो नारद जी बोले अरे बेटा उनके पास तो इतनी सेना है, उनके पास तो इतनी बड़ी सेना है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम अकेले हो। अरे और तुम्हारे पास तो बिल्कुल शक्ति भी नहीं है, कैसे बदला लोगे? जाओ तपस्या करो, शक्ति प्राप्त करो, फिर तो बदला लोगे अपने पिता से। कंस ने प्रणाम किया नारद जी को, अपना गुरु मान लिया और प्रणाम करके वहां से तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचा। इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की, शरीर में दीमक लग गई।
है तपस्या, तपस्या कर रहे हैं। आइए हम सभी भी कंस के साथ तपस्या कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं। ब्रह्मा मुरारिशोरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दोष विनाशन लिंगम तत्प्रणीमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणीमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणीमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय जय हो। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदः करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणीमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगन्धिषुलेपित लिंगम बुद्धिविवर्धन कारण लिंगम सिद्धशुरासुरवन्दित लिंगम तत्प्रणीमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणीमामि सदा शिवलिंगम। शुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवर पुष्प सदार्चित लिंगम सुरवर पुष्प सदार्चित लिंगम परात्पर परमात्मक लिंगम तत्प्रणीमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणीमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणीमामि सदा शिवलिंगम। सुंदर जब भोलेनाथ की तपस्या की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और बोले, प्रकट होके बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कंस बोला प्रभु मुझे 1000 हाथियों का बल दे दो। कहा 1000 हाथियों का बल, तथास्तु और एक धनुष दिया। कहा बेटा ये धनुष लो, पर एक बात कान खोल के सुन लो, एक बात कान खोल के सुन लो, सुनो। वैसे तो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा, विष्णु भगवान विष्णु के अलावा, भगवान नारायण के अलावा कोई धनुष को तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरी मृत्यु उसी के हाथ होगी। पकड़ो। वो धनुष दिया और तथास्तु 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 कह करके वहां से भगवान
भोलेनाथ चले गए। अब ये कंस जा ही रहा था, तब इसके मन में आया, देखो तू जरा कि उन्होंने जो वरदान दिया है 1000 हाथियों का बल सचमुच मेरे अंदर है कि नहीं। अब वो एक एक हाथों से पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगा, पहाड़ों को उखाड़ के गेंद की तरह उछालने लगा। और किसी जीव जंतु पशु पक्षियों को तो वो ऐसे ही पैर से कुचल के मार डाला। आगे गुफा में जरासंध अपने सैनिकों को आसुरी विद्या का अध्ययन करवा रहा था। उसी समय वहां एक हाथी पागल हो गया। वहीं से कंस गुजर रहा था, तो जो जरासंध के सैनिक थे वो कंस से बोले, अरे दूर भागो भागो भागो, हाथी पागल हो गया, भागो भागो भागो, हाथी पागल हो गया। कंस ने हाथी की पूंछ पकड़ी, ऐसे 7 बार घुमाया, धड़ाम से नीचे पटक दिया और हाथी का कान पकड़ करके हाथी को खींचने लगा कंस। यहाँ ये सब जरासंध देख रहा था। जरासंध ने देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने अपनी 2 बेटियों, उसकी जो 2 बेटियां थी, अपनी बेटियों की शादी कंस से कर दी। अस्ति और प्राप्ति, जो वो 2 बेटी थी उनका विवाह, उनकी शादी कंस से करवा दी। और दहेज में बड़े बड़े दैत्य दिए, बड़े बड़े राक्षस, पूतना, केशरी, अकासुर, बकासुर, बड़े बड़े राक्षस दिए। और यहाँ देखो एक बात कहूं, कंस को भोलेनाथ का धनुष, 1000 हाथियों का बल और जरासंध जैसा ससुर, दहेज में बड़े बड़े राक्षस मिल गए। अब तो उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जब उसने मथुरा पर चढ़ाई की, वहां एक यज्ञ हो रहा था, उसको विध्वंस कर डाला। यहाँ जितने ब्राह्मण थे सभी दौड़े दौड़े गए राजा उग्रसेन के पास। और ये कंस किसी ब्राह्मण की माला झोली मिलती स्वाहा, किसी ब्राह्मण की पोथी पत्र मिलती स्वाहा, किसी ब्राह्मण के आसन मिलता स्वाहा, किसी ब्राह्मण का कुछ भी मिलता स्वाहा, सब स्वाहा कर देता। उग्रसेन जी आए, बोले, अरे बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? जब यज्ञ नहीं होंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होंगे, इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो ये प्रजा है ना बेटा, प्रजा भूखों मर जाएगी। अन्न उत्पन्न नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो प्रजा भूखों मर जाएगी बेटा। कंस बोला, आपकी बुद्धि सठिया गई है क्या? धक्का दे करके काल कोठरी में डाल दिया, खुद वहां का राजा बन गया और जोड़ी पिटवा दी कि आज से कोई भजन नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं करना है तो मेरे नाम का करो, मेरे नाम का जप करो, मेरे नाम की माला करो। कंसाय नमः, कंसाय नमः, कंसाय नमः, ऐसी डोरी पिटवा दी।
कुछ दिनों बाद कंस ने देखा कि मेरी बहन देवकी बड़ी हो गई है, इसका विवाह करवाना चाहिए। ये बहुत बड़ी हो गई है, इसका विवाह करवाना चाहिए। अब वो जानता तो और किसी को था ही नहीं, जानता था तो केवल किसको, वसुदेव जी को। छोटे से वसुदेव जी के साथ खेला है और किसी को नहीं जानता था। तो उसने वसुदेव जी महाराज को बुलवाया और कहा कि अरे, वसुदेव जी महाराज को बुलवा करके कहा कि अरे क्यों आप मेरी बहन से, मेरी सबसे छोटी बहन है, आप उससे विवाह करोगे? अब वसुदेव जी हाँ कहते तो आफत थी, और वसुदेव जी महाराज ना कहते तो आफत थी। तो वसुदेव जी महाराज ने ना हाँ कहा ना ना, हाँ ना कुछ नहीं कहा। सीधे दूसरे दिन बारात लेकर के आ गए, क्योंकि वो कंस का हिसाब किताब सब जानते थे कि कैसे व्यवहार कराएंगे। तो सीधे बारात लेकर के आ गए, सुंदर कन्यादान किया कंस ने अपनी बहन का, अपने हाथों से कन्यादान किया और बोला मैं खुद अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाऊंगा। रथ की लगाम पकड़ ली, जैसे मथुरा के बाहर गए तो आकाशवाणी हुई, रे कंस, रे कंस, रे कंस, रे कंस, तू जिस बहन को, तू जिस बहन को, तू जिस बहन को इतने प्यार से, इतने प्यार से, इतने प्यार से विदा कर रहा है ना, विदा कर रहा है ना, विदा कर रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई, जैसे ऐसी आकाशवाणी को सुना, कंस के हाथों से रथ की लगाम छूट गई, तलवार निकाली, रथ से कूद पड़ा, देवकी के बाल पकड़े, रथ से नीचे पटक लिया, मारने लगा। उसी समय वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले अरे अरे कंस, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी बहन को मार रहे हो? अरे तुम एक क्षत्रिय राजा हो, राजा, वो एक अबला स्त्री है। तुम जैसे क्षत्रिय राजा को एक अबला स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। ये तुम क्या कर रहे हो? पहली बात, वो तुम्हारी बहन है, दूसरी बात, उसका तुमने बेटी मान करके कन्यादान किया है, तीसरी बात, वो एक अबला स्त्री है, चौथी बात कि जब किसी अबला स्त्री का किसी लड़की का विवाह होता है तो वो लक्ष्मी समान होती है। और तुम ये क्या कर रहे हैं? कहा अरे भैया सुना नहीं तुमने? अरे वसुदेव सुना नहीं? आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा? जिस बहन को मैं इतने प्यार से विदा कर रहा हूँ उसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, इससे अच्छा तो इसको ही मार दो। हाँ, तो कहा देखो तुम्हें इससे दुश्मनी तो नहीं है, इससे डर तो नहीं है, इसके 8वें गर्भ से डर है तुम्हें। तो मैं तुम्हें इसके जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें देता जाऊंगा। कहा लेकिन आपको मेरी मथुरा की कालकोठरी में रहना होगा, मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। वसुदेव जी बोले ठीक है, मुझे ये बात मंजूर है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे मंजूर है, मैं अपनी पत्नी के साथ आपकी कालकोठरी में रह सकता हूँ। वसुदेव और देवकी जी को कालकोठरी में डाल दिया, हाथों
हाथों में हथकड़ियां पहना दी, पैरों में बेड़ियां पहना दी, ताले बंद कर दिए, द्वारपाल खड़े थे। और यहाँ पहला बालक हुआ तो कंस के पास वो पहला बालक जब लेकर के वसुदेव जी महाराज गए कंस के पास, कंस ने छोड़ दिया। कंस बोला कोई बात नहीं, मुझे बालक नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मेरा शत्रु तो 8वां गर्भ होगा ना, 8वां बालक होगा ना, मुझे ये नहीं चाहिए, ये तुम लेकर के जाओ, लेकर के चले जाओ इस बालक को, मुझे तो 8वां बालक ही चाहिए है। छोड़ दिया। लेकिन नारद जी आए, नारद जी गुलाब का फूल पुष्प लेकर के आए, बोले गिनो इसमें कितनी पत्ती हैं, इस साइड से गिना तो 8 थी, इस साइड से गिना तो 8 थी, बोले दोनों साइड से 8 हैं। कहा ऐसे ही ये नारायण की माया है, वो पहले को 8 कर सकता है, 8वें को पहला बना सकता है। तो उस बालक को मार दिया, दूसरा हुआ मार दिया, तीसरा हुआ मार दिया, चौथा बालक हुआ मार दिया, 5वां बालक हुआ मार दिया, 6वां बालक हुआ मार दिया। अब बताओ 7वीं संतान में कौन आएगा? बताओ 7वीं संतान में कौन आएगा? बताओ कौन? हाँ, 7वीं संतान में आने वाले हैं बलदाऊ जी। अब ये भगवान मन में सोचने लगे, मामा जी की तो बुद्धि सठिया गई है, जितने यहाँ से बालक भेजता हूँ सब मार डालते, कहीं ऐसा ना हो कि शेषनाग के अवतार बलदाऊ भैया को भेज दूं तो उसको भी, बलदाऊ भैया को भी मामा जी मार डाले। तो कहा योग माया को आदेश दिया, कहा जाओ बलराम भैया को, बलदाऊ भैया को देवकी जी की कोख से, देवकी जी के गर्भ से निकाल करके वसुदेव जी की भी 7 पत्नी थी, उनमें से एक पत्नी रोहिणी मैया थी, उनकी रोहिणी मैया की मित्र थी यशोदा मैया, तो वो यशोदा मैया के साथ रहती थी रोहिणी मैया। कहा वृंदावन में, नंदगांव में रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दो बलदाऊ भैया को। और बलदाऊ भैया को रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया। योग माया से कहा तुम जाकर के यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लो, मैं देवकी मैया के गर्भ से जन्म लेता हूँ। यहाँ कंस को पता चला कि 7वां गर्भ तो, 7वां बालक तो गर्भ में ही मर गया, 7वें बालक की मृत्यु तो गर्भ में ही हो गई। कंस बोला ठीक रहा, मुझे एक बालक को मारने का पाप तो नहीं करना पड़ा। अब बताओ 8वीं संतान में कौन आएगा? हमारी माताएं बताएंगी, बताओ कौन? टेढ़ी टांग वाले कौन आएगा? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए भगवान का। कौन आने वाला है 8वीं संतान में? कन्हैया, हमारे छोटे से गोपाल, छोटे से कन्हैया माधव। कन्हैया ने जन्म लिया, देवकी मैया ने देखा, बोली प्रभु आप तो पुत्र बनकर आने वाले थे, आप तो जगत पिता बनकर आ गए। भगवान बोले पूरी तैयारी से आए हैं। हमने कहा मामा जी की तो बुद्धि सटिया गई, कहीं ऐसा ना हो हम जन्म लें और तुरंत वो आ जाए। तो हम पूरी तैयारी से आए हैं कि अगर अभी ही मामा जी आ गए तो जो काम हमें 11 वर्ष बाद करना है वो काम हम अभी ही कर देंगे, इसलिए हम पूरी तैयारी से आए हैं। कहा अच्छा प्रभु, नहीं लेकिन आप छोटे बन जाइए ना, आप छोटे बन जाओ। हाँ प्रभु आप छोटे बन जाओ ना, लोग कहेंगे देखो देवकी को बालक हुआ तो कैसा हुआ, 4 भुजाएं,
और गले में पीतांबर धारण किए हुए, धोती पहने हुए और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लोग ऐसा कहेंगे, और मुझे भी दूध पिलाने में शर्म आएगी। अब ऐसा करो ना, छोटे बन जाओ, ये 2 भुजाएं कम कर दो, ये सब सामान लेके आए हो ये भी कम कर दो। भगवान बोले देखो हम छोटे तो बन जाएंगे, लेकिन फिर आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले हम अपनी तो रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, आपकी रक्षा कहाँ से कर देंगे। भगवान बोले ऐसा करना, आप मुझे लेकर के नंदगांव जाना। अभी अभी यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म लिया है, उसको लेकर के मुझे वही छोड़ करके आप आ जाना। वसुदेव जी बोले फिर ये हथकड़ियां, बेड़ियां, ताले और कहा ये हथकड़ियां, बेड़ियां क्या? बोले कोई बात नहीं, मैं छोटा बना जा रहा हूँ, आप तो रखिएगा, फिर देखना सब। देखो यहाँ सारे सैनिक सोए हुए थे, वहाँ कंस सो रहा था। और जब कन्हैया का जन्म हुआ था ना, तो पूरी वो काल कोठरी नहीं, पूरे में फूलों की वर्षा हो गई थी, फूल बिछ गए थे, मंदिर की तरह लगने लग गई थी वो काल कोठरी। देवता भगवान की गर्व स्तुति करने आए थे, सत्य सत्य कह के भगवान की स्तुति की थी। पूरे काल कोठरी में अंधेरे से उजाला छा गया था जब भगवान का जन्म हुआ था। अब भगवान ने छोटा सा रूप धारण कर लिया। जैसे ही वसुदेव जी ने, यहाँ देवकी जी ने स्तनपान करवा के वसुदेव जी को दिया, वसुदेव जी महाराज ने कन्हैया को टोकरी में रख के जैसे ही सिर पे रखा, हाथों की चट करके हथकड़ियां टूट गई। आगे बढ़ने का प्रयास किया, चट करके बेड़ियां टूट गई और सभी धीमे धीमे करके ताले टूटने लग गए। सभी धीमे धीमे करके ताले टूटने लग गए। अब वरुण देवता बोले मैं भी देखूंगा, कन्हैया छोटे हैं तो कैसे लग रहे हैं। वरुण देवता बोले वायु देवता बोले तो फिर मैं भी देखूंगा। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, रिमझिम बारिश होने लगी। भगवान चंद्रमा बोले तो मैं भी दर्शन करूंगा। भगवान चंद्रमा दर्शन कर रहे हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और शेषनाग जी ने ऊपर से छत्र छाया कर ली ताकि भगवान के ऊपर एक बूंद भी जल ना गिर सके। अब वो जा रहे थे, यमुना जी आ गई। यमुना जी बोली अब तो मैं भी प्रभु के दर्शन करूंगी, ऐसे नहीं जाने दूंगी। यमुना जी ऊपर को आई तो भगवान के चरण तो नहीं मिले, पर ससुर जी की डांडी जरूर दिख गई। भगवान ने इशारा किया, देखती नहीं बाबा है। यमुना जी नीचे चली गई। भगवान ने अपने चरण नीचे की ओर किए, यमुना जी ने चरण स्पर्श किए और वसुदेव जी को रास्ता दे दिया। वसुदेव जी महाराज नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में भी सब सो रहे हैं, बाबा गौशाला में सो रहे थे और मैया गहरी निद्रा में थी और ये सेवक सेवा करते करते ही सो गए थे। यहाँ कन्या को लेकर के, कन्हैया को ही छोड़ करके वसुदेव जी महाराज लौट कर आए और जैसे अंदर आते जाए वैसे ताले बंद होते जाए। देखो जब जीव भगवान का आश्रय लेता है, जब भगवान को सिर पर रखा था सभी ताले खुल गए थे, हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई थी। और जब जीव माया का आश्रय लेता है तो क्या होता है, सभी बंधनों से बंध जाता है। जैसे जैसे अंदर आते जाएं वैसे वैसे ताले बंद होते जाएं। अंदर आए, हथकड़ियां बंध गई, बेड़ियां बंध गई, वह कन्या रोने लगी। सभी द्वारपाल जाग गए, पहुंचे सभी द्वारपाल पहुंचे।
करके बोले किसी बालक का जन्म हुआ है, तो दौड़े दौड़े आए। कंस दौड़ा दौड़ा आया, उस कन्या को लिया। हाँ, अरे ये तो कन्या है, लेकिन फिर भी सोचा चाहे कन्या हो चाहे बालक। आकाशवाणी ने तो कहा था आठवां गर्भ, ये थोड़ी बताया था कि कन्या की पुत्र, चाहे कन्या हो चाहे बालक है तो मेरा शत्रु ही। उठा करके जैसे ही नीचे पटका पत्थर पर हाथ से फिसल करके योग माया आकाश में पहुंची और हंसने लगी। एक देवी के रूप में बदल गई और हंसने लगी। अरे कंस, रे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो नंदगांव में व्रजमंडल में पैदा हो चुका है। तेरे मारने वाला तो व्रजमंडल में पैदा हो चुका है। कंस बोला अरे रुक जाओ, ये तो बताए जाओ किसके घर में कौन सी जगह पैदा हुआ है। योग माया तो आकाश की ओर चली गई। यहाँ फिर ये तो थी मथुरा की बात, यहाँ मीटिंग चल रही है। ये तो थी मथुरा की बात। अब हम चलते हैं नंदगांव की ओर।